नमस्कार, राम राम सा दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी या फिर सीधे शब्दों में बोलूं तो इंडिया विक्स के ऊपर। दोस्तों, इंडिया विक्स एक ऐसा इंडेक्स है जिससे आप ये बता सकते हो कि निफ्टी आने वाले एक महीने में या 7 दिन में या एक दिन में कितना ऊपर जाएगा और कितना नीचे जाएगा। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ी सी मैथमेटिक आनी चाहिए, थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए, बस थोड़ी सी। गणित का नाम सर सुन के डरना नहीं है, थोड़ा सा पैसेंस रखना है। मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हो इस इंडिया विक्स के जरिए कि आज निफ्टी कितने परसेंट या कितने पॉइंट ऊपर या कितने पॉइंट नीचे जा सकती है, निफ्टी का कौन सा पॉइंट बॉटम होगा और कौन सा पॉइंट टॉप होगा। तो इतना तो आप जानते हैं कि बॉटम से क्या किया जाता है और टॉप से क्या किया जाता है। तो दोस्तों, इस पूरे वीडियो में कहीं पर भी कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, ना कोई बाय सेल की गारंटी है, ना कोई गारंटी रिटर्न का मैं वादा करता हूं। मैं यहाँ पे एक चीज का वादा करता हूं, वो है शुद्ध शिक्षा, केवल और केवल एजुकेशन। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इंडिया विक्स से। देखिए, इंडिया विक्स का मतलब ये होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। ये सन 2008 में लॉन्च हुआ था। अब देखो, मैं आपका ये टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि ये कब पैदा हुआ और इसके बाप का नाम क्या है, इसकी माँ का नाम क्या है, ये सारी चीजें हम डिसाइड नहीं करेंगे। हम सीधे सीधे शब्दों में आ जाते हैं। अगर आप नहीं जानते हो इंडिया विक्स के बारे में बिल्कुल भी, तो आप जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट होता है उस पर जाके इंडिया विक्स सर्च करोगे तो ये इंडेक्स आपके सामने आ जाएगा। अगर इतना भी नहीं जानते हो तो आप यहाँ पे गूगल पे जाइए और यहाँ पे लिख दीजिए INDI। अपने देश का नाम तो लिखना आता ही होगा, नहीं आता है तो भी कोई बात नहीं है, गलत सलत स्पेलिंग भी चल जाएगी। इंडिया विक्स आप टाइप करेंगे तो देखो, मैंने तो इंडाई लिखा है लेकिन फिर भी आ गया 11.39। ये इंडिया विक्स है। ठीक है, अब ज़्यादा जानकारी नहीं देंगे, सीधे चलते हैं कैलकुलेशन के ऊपर। तो देखिए, इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं। तो हम जानते हैं, अगर इसकी मुझे मंथली कैलकुलेशन लेनी है पूरे मंथ की, तो एक महीने में मुझे पता है कि 12 महीने होते हैं। ओके। अगर मुझे इसकी वीकली कैलकुलेशन लेनी है कि एक वीक में निफ्टी कितनी ऊपर कितनी नीचे जाएगी, तो मुझे पता है कि एक वीक में लगभग या फिक्स 52 सप्ताह होते हैं। और मुझे ये भी पता है, अगर एक दिन की मुझे कैलकुलेशन लेनी है तो पूरे साल में कितने दिन होते हैं भाई, 365 दिन। ये चीज़ें हमें बेसिक चीज़ें हैं जो कि लगभग सभी को पता होगी अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो। इनका क्या करना है, हमें इनका निकालना है रूट स्क्वायर। आज मैं आपका गणित वाला टीचर बन रहा हूँ, बहुत खतरनाक वाला, ठीक है। इनका हमें निकालना है स्क्वायर रूट। तो देखिए, इसके लिए हमें कैलकुलेशन जब हम करेंगे तो इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं 12 का रूट स्क्वायर निकाल देता हूँ। ये 12 मैंने लिखा है 12, और इसका रूट स्क्वायर मैं निकालता हूँ तो मेरे पास में निकल के आ जाता है 3.46। 2 पॉइंट इसके लेने हैं, मतलब कि 2 डिजिट तक हमें लेना है। इसमें तो बहुत सारे डिजिट है, वो नहीं लेने हैं, केवल 2 डिजिट पॉइंट के बाद में 3.46, यानी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट हमें लेने हैं। ओके, चलिए यहाँ पे वैसे ही मैं अब निकाल लेता हूँ एक और। इसकी वैल्यू निकाले भाई 52 सप्ताह वाली। तो 52 का रूट स्क्वायर कितना आता है, 7.21। ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे 7.21। दोस्तों, वीडियो समझ में नहीं आए तो एक बार रिपीट करके देख लेना प्लीज़। ये 7.21 मैंने लिख दिया है। 365 दिन का मुझे मतलब एक दिन की वैल्यू निकालनी कि एक दिन में निफ्टी कितना ऊपर नीचे हो सकता है। तो मैं इसका रूट निकालूंगा। 365 का रूट स्क्वायर जब मैं निकालता हूं तो मेरे सामने इसकी वैल्यू आ जाती है 19.10। अब ये वैल्यू फिक्स है, आप याद कर लीजिए इसको। अगर नहीं निकाल सकते तो याद कर लीजिए, वैसे मैंने निकालना बहुत ईजी तरीके से आपको सिखा दिया है। अब ये देखना है कि निफ्टी की क्लोजिंग आज क्या है, और जिस दिन भी आप कैलकुलेशन करो, और हमारा जो इंडिया विक्स है इसकी आज की वैल्यू क्या है। तो आपको दिखाई दे रही होगी इंडिया विक्स की आज की वैल्यू कितनी है, 11.40। ओके, यहीं पर मैं आपको निफ्टी की दिखा देता हूं। निफ्टी की क्या है, 24,968। ये वीडियो तब का है जब मैं वीडियो बना रहा हूं, मतलब ये वैल्यू तब की है जब मैं वीडियो बना रहा हूं। और ये कब है, आज लगभग है 20 जुलाई। तो याद रखिएगा, ये वीडियो तब का है, किसी दिन अलग हो सकता है, किसी भी दिन अलग अलग हो सकती है निफ्टी और इंडिया विक्स की वैल्यू। ओके, चलिए अब आगे की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो देखिए, आगे के लिए हमें क्या करना है। आगे अभी हमारे सामने इंडिया विक्स कितना आया था, ठीक है, कितना आया था 11.40। तो वो लिखना है 11.40। इंडिया विक्स की वैल्यू लिख दी मैंने। इसको डिवाइड करना है
इस वैल्यू से, ये जो वैल्यू आई हुई है ना आपके पास में 3.46, तो इससे मैंने डिवाइड किया 3 पॉइंट, वापस लिखना पड़ेगा भाई, वापस लिखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फिर से 3.46। आज आप सोच रहे होंगे कि ये क्या सिखा रहा है ये इंसान, लेकिन यकीन कीजिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ सिखा रहा हूँ मैं आपको। इंडिया विक्स की वैल्यू 11.40 डिवाइड बाई 7.21, 7.21। इंडिया विक्स की वैल्यू एक दिन के लिए 11.40 डिवाइड बाई 19.10। कोई दिक्कत इसमें? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन में कितना ऊपर और कितना नीचे ये जा सकती है, और एक महीने में कितना ऊपर नीचे हो सकती है। ये मैंने फिर से कैलकुलेटर यहाँ पे आपके सामने ओपन कर लिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 11.40, इसको डिवाइड कितने से करना है, 3.46 से। तो मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ इसको 3.46, ओहो 45 नहीं भाई 46, ठीक है 3.46 से मैं डिवाइड करता हूँ तो हमारे सामने वैल्यू निकल के आती है 3.29। ओके, मैं लिख देता हूँ इसके आगे 3.29। फिर वही पॉइंट के बाद में 2 डिजिट लेना है, क्योंकि फिर आप कमेंट करेंगे कि साहब कितने डिजिट तक लें हम। तो फिर से चल जा भाई। ओके, और अब मैं इसी के साथ में निकाल लेता हूँ यहाँ पे एक वीक की भी। तो एक वीक के लिए मुझे क्या करना है भाई, इधर लेते हैं वापस। एक वीक के लिए वही सेम प्रोसीजर, मुझे 11.40 डिवाइड बाई 7.21, 7.21, और मेरे पास में इसकी वैल्यू क्या आ रही है 1.58। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1.58। अभी कैलकुलेशन ख़त्म नहीं हो दोस्तों, देखना अभी तो आगे की कैलकुलेशन और भी आने वाली है, बहुत सुंदर और बहुत प्यारी। फिर मैं इंडिया विक्स 11.40 और डिवाइड बाई 19.10। ठीक है, ये कितना आ रहा है मेरे पास में, लगभग 0.58। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.58। ओके, ये सारी मेरे पास में वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब देखते हैं आगे कि आगे इसमें और हम क्या क्या कर सकते हैं। कैलकुलेटर को छोटा कर लेते हैं ताकि हमें इसको पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, कैलकुलेटर को मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया, इससे ज़्यादा छोटा भी नहीं होगा कैलकुलेटर। ओके, अब देखते हैं हम। देखो, अब आपको एक चीज़ यहाँ पे खुद से करनी पड़ेगी। ये 1 वर्ष की कैलकुलेशन आपको करनी है वीकली, और पर डे की मैं आपको करके बता देता हूँ। मतलब 1 महीने वाली, 1 वर्ष की नहीं है सॉरी, 1 मंथ वाली कैलकुलेशन आपको करनी रहेगी खुद से। ये आपके लिए होमवर्क है। और 1 दिन की और 1 सप्ताह वाली सपोर्ट रेजिस्टेंस यानी कि हाई और लो मैं बताता हूँ आपको कितना रहने वाला है निफ्टी 50 का। हमेशा से इसकी कैलकुलेशन ऐसे ही करनी होगी आपको। तो देखिए आपके सामने जो भी वैल्यू आई है, ये वाली फाइनल वैल्यू है हमारे सामने 1 वीक के लिए 1.58। ठीक है, और ये है हमारे पास में 1 डे के लिए 0.58। अब हम क्या करते हैं, आज निफ्टी कहाँ पे खड़ा है वहाँ पे चलते हैं। तो वो आज खड़ा है 24, इसको हटाते हैं भाई। आज खड़ा है हमारे पास में निफ्टी 24,968 पे। ठीक है, ये हमने आज की वैल्यू डाल दी इसमें। अब क्या करना है, देखो अगर हमें ये निकालना है कि मार्केट कितना ऊपर जा सकता है तो हम करेंगे प्लस। ठीक है, प्लस कितना, मैं आपको अभी वीक का बता रहा हूँ ना कि महीने का। तो प्लस कितना करूँगा मैं 1.58। ये परसेंटेज में, इसका ध्यान रखिएगा। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, ये परसेंटेज में है। ठीक है, परसेंटेज है, तो आपको गणित तो आती होगी इतनी। तो 24,968 प्लस मैं यहाँ पे 1.58 करता हूँ, 1.58। ठीक है, शायद कर्सर हट गया है यहाँ से। 1.58 और मैं कर देता हूँ इसको कैलकुलेट। तो मेरे सामने कितना इसकी वैल्यू निकल के आती है। अरे यार, परसेंटेज करना था, माफ़ी चाहता हूँ, दोबारा से करना पड़ेगा दोस्तों। 24,000 यार, कैलकुलेटर चलाने में दिक्कत आ रही है मुझे। 24,968 प्लस 1.58, 1.58 परसेंटेज। ठीक है, तो 394.49। अगर आप इसको मोबाइल में कैलकुलेट करेंगे ना तो ये डायरेक्ट 24,000 में जुड़ के आएगा ये। ठीक है, ये जो पॉइंट है ना ये डायरेक्ट जुड़ के आएंगे। तो लगभग मैं ये मानता हूँ कि निफ्टी यहाँ से 394.49 इतना ऊपर जा सकता है।
क्लियर। अब नीचे में कितना जा सकता है उसके लिए हमें क्या करना है, देखो उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, वही हमें लिखना है 24,900 की, तो 24,968 माइनस, इस बार हमें माइनस करना है 1.58%। तो ये लगभग लगभग यहाँ से मैं देखता हूँ तो लगभग लगभग 24,000, यहाँ से लगभग 394.49 डाउन साइड भी आ सकता है। अब आप इसकी अगर एग्जैक्ट वॉल्यूम निकालना चाहते हैं कि कितना ही आएगा, तो आप इसके लिए फिर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको 24,000 में जोड़ के और घटा के भी देख सकते हैं जो आज की वैल्यू है। जैसे कैसे, एक काम करता हूँ, फिर मैं नीचे वाले में बताता हूँ, इसमें नहीं बताता हूँ। अभी मैं वनडे के लिए बताता हूँ, वनडे में कैसे कर सकते हैं हम। तो यहाँ पे मुझे वही करना पड़ेगा, सीधा सीधा 24,968 प्लस, ठीक है, 0.58, 0.58%, तो लगभग 144 पॉइंट अपसाइड में, लगभग 144 पॉइंट अपसाइड में। डाउन साइड का मुझे निकालना है। अगर मोबाइल में निकालोगे ना तो डायरेक्ट जुड़ के आएगा, ये कंप्यूटर में प्रॉब्लम है, जुड़ के नहीं आ रहा है इसमें डायरेक्ट। ठीक है, जुड़ के कैसे आएगा वो भी मैं बताता हूँ आपको। अब मैं दिखाता हूँ आपको डाउन साइड में कितना जा सकता है। 24,968 आज की वो लेवल है ये आज का, माइनस 0.58% आ गया परसेंटेज, ये रहा, यानी कि 144 पॉइंट नीचे आ सकता है। मतलब ये 144 पॉइंट ऊपर जा सकता है और लगभग 144 पॉइंट ही नीचे आ सकता है। तो अगर मैं टोटल देखूं इसको, तो ये भी कर सकता हूं मैं कि 24,968 है, जैसे कि 24,968 है, तो इसमें से मैं माइनस कर दूं 144, तो मेरे पास में लेवल आता है 24,824 का। तो नीचे में निफ्टी कहाँ तक आ सकता है, कल के एक दिन के लिए बता रहा हूँ मैं, यहाँ पे एक दिन के लिए, तो 24,824 तक नीचे के लिए ये मेजर सपोर्ट रहने वाला है। अगर मैं बात करूँ ऊपर की, तो बस इसमें मुझे कुछ ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सीधी सी बात है। यही मेरे पास में है 24,968, मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा 144, ठीक है। तो ऊपर के लिए मेरे पास में 25,112, ऊपर का लेवल मेरा कौन सा आ सकता है, 25,112। क्लियर। अब देखते हैं यहाँ पे 1 वीक का, क्योंकि 1 वीक का भी देखना जरूरी है। 1 वीक का अगर हम देखते हैं तो 1.58 हमारी लेवल आ रहा है, या फिर यूं भी कह सकते हो आप कि हमारे सामने जो लेवल आए तो 394 माइनस और 394 प्लस आया था। तो आज का लेवल है हमारा 24,968, इसमें हम प्लस करके देखते हैं 394, तो हमारे सामने जो लेवल आता है वो आता है 25,362 का, यानी कि एक वीक में मार्केट लगभग 25,362 जा सकता है तेजी की तरफ। वहीं पे अगर मैं बात करूं डाउन कितना आ सकता है दोस्तों, तो डाउन की अगर मैं बात करूं तो वही मुझे 24,968 माइनस कितना 394, 394 पॉइंट्स भी ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग 24,570, सॉरी 24,574, यहां तक मार्केट एक वीक में डाउन भी आ सकता है। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना। होमवर्क क्या है, ये है कि मंथ वाली रेंज आप बताएंगे मुझे, ठीक है, मंथ वाली रेंज आप बताएंगे, कमेंट करेंगे निकाल के। और हाँ, कैसे करेंगे, आपको याद रखना है कि निफ्टी अभी कुछ भी चले, आप हो सकता है 1 वर्ष बाद वीडियो देख रहे हो, लेकिन आपको निफ्टी की जो कैलकुलेशन करनी है वो करनी है 24,968 से, क्योंकि आज यहाँ पे है। और विक्स की जो कैलकुलेशन करनी है वो करनी है आपको 11.40 से। तो अब मुझे आप ये बताएंगे कि एक महीने में निफ्टी कितना ऊपर जा सकता है और कितना नीचे आ सकता है। टोटल मुझे कमेंट करेंगे, जो भी लोग देख रहे हैं और जिनके समझ में आ गया वो कमेंट करेंगे दोस्तों। आशा करता हूं कि आप इतना सा होमवर्क तो करेंगे ही करेंगे। और ये मंथली है, मैं चाहता तो आपको डेली रेंज भी निकलवा सकता था होमवर्क के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ मंथली निकालें, क्योंकि मंथली में अगर आपसे कोई गलती भी हुई तो आप ट्रेडिंग में कभी गलती
नहीं करेंगे। अब आप इसके अनुसार जो आपने लेवल निकाले हैं, वहाँ से आप आके अपने निफ्टी के ऊपर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे लगभग इसका आ रहा था 800 के आसपास, तो आप देखेंगे ना, तो पुराना यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा आपको 800 के आसपास। देखो ये 826 के आसपास, और उसकी लेवल भी इतना ही आ रहा था 800 प्लस कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे 826 के आसपास देखो इसमें सपोर्ट आ रहा है, और मेजर सपोर्ट वो 24,000 कुछ 500 के आसपास कुछ दिखा रहा था। तो आप देखेंगे ना इसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे, तो देखो ये देखो कितना मेजर सपोर्ट आपको दिखाई देगा, 24,500 के आसपास देख लो आप। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं, ये लेवल से एकदम परफेक्ट दिखाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। पर आप एक बार मंथली वाला निकाल के प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ। चलिए फिर किसी नए वीडियो में मिलते हैं, कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करके जाइएगा।